हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 5 का बात करेंगे। गाइस इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जहां पर अपनी लेक्चर समाप्त किया था उसी से आगे की आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके तुरंत देखिएगा गाइस, वहां पर आपको बहुत सी बेहतरीन चीजें हमने सिखा के रखा है। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबक से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं होती हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार एक एक नंबर दो नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो गाइस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की टॉपिक है चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आखिर आज कौन सी चीजें को आप सीख के जाने वाले हो, एकदम मक्खन के जैसे अभी कुछ ही समय में सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं। तो बात करते हैं चुंबकीय अक्ष की, बाद में समझेंगे कि क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता। सबसे पहले समझते हैं गाइस चुंबकीय अक्ष की, आखिर ये किस टॉपिक का नाम है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। तो ध्यान से, चुंबकीय अक्ष वो होता है किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को, एन और एस, यही दो ध्रुव है ना, एन और एस को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है गाइस, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा ही चुंबकीय अक्ष के नाम से जानी जाती है। ये बातें क्लियर हो गई। तो दूसरी बातें करेंगे, दूसरा परिभाषा क्या है, दूसरी टॉपिक क्या है गाइस। दूसरी टॉपिक आपकी रहने वाली है चुंबक की लंबाई या चुंबक की प्रभावी लंबाई जिसे कहते हैं। तो गाइस ये तो रहा पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या होगा, चुंबक की लंबाई समझेंगे कि आखिर चुंबक की लंबाई किसे कहते हैं। गाइस ध्यान से समझिएगा, ये सब आपको इंपॉर्टेंट हेडिंगें बताई जा रही हैं। चुंबक की लंबाई और प्रभावी लंबाई, छोटा समझकर इसे कभी छोड़िएगा मत गाइस। तो चुंबक की लंबाई या चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होता है उस बात को आप जरूर समझिएगा। तो आप देखिएगा, एक छड़ चुंबक लीजिएगा, एक छड़ चुंबक अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ये एन हो गया, ये एस हो गया। तो दोनों ध्रुवों के बीच की जितनी दूरी होती है वही दूरी ही इस चुंबक की क्या कहलाती, लंबाई कहलाती है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं गाइस, एल से व्यक्त करते हैं। तो एक बार पुनः समझिएगा, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी एल होगी वो चुंबक की लंबाई या प्रभावी लंबाई कहलाती है। फिर से एक बार बात करते हैं, एक बार पुनः समझा देते हैं आपको कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जितनी दूरी होती है वो दूरी ही इस चुंबक की लंबाई या प्रभावी लंबाई कहलाता है। यदि आपका चुंबक कुछ अर्धवृत्ताकार हो तब कौन चुंबक की लंबाई कहलाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, यदि आपका चुंबक जो है वो अर्धगोलाकार हो, अर्धवृत्ताकार हो, तब कैसे आप चुंबक की प्रभावी लंबाई निकालोगे। अब बोलो। तो गाइस आप कहीं भी मत हड़बड़ाइएगा। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होगा वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका जो है, ध्यान से समझिएगा, यदि आपका जो चुंबक होता है वो अर्धगोलाकार हो तो चुंबक की लंबाई क्या होगी, तो चुंबक की आपकी जो लंबाई होती है वो आपका क्या कहलाता है। हम बात कर ले तो उस समय जो चुंबक की प्रभावी लंबाई होगी वो इस गोले का जो व्यास होता है, इस गोले का जो व्यास होता है वही ही क्या कहलाता है, इस चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाता है। तो गाइस बात करते हैं कि चुंबक की प्रभावी लंबाई
क्या होती है? तो चुंबक की प्रभावी लंबाई दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की लंबाई कहलाती है। अब बातें करेंगे अगली टॉपिक की। अगली टॉपिक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम लोग चलेंगे विद्युत क्षेत्र की ओर, विद्युत क्षेत्र की पता करेंगे, फिर उसी के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र को भी परिभाषित कर लेंगे। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले यदि आपने देखा होगा विद्युत क्षेत्र का नाम, इससे पहले वाले लेक्चर में यानी पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र का नाम जरूर आया था, जिसे आप क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। ये चैप्टर 1 में बात जरूर हुई है। ठीक, ध्यान से समझिएगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ आपको बताया गया था कि भाई ये कोई मान लेते हैं ये आपका क्या है? आवेश है। ये आपका क्या है? आवेश है, चार्ज है। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह फील्ड जहां कोई दूसरा परीक्षण आवेश, जहां कोई अन्य परीक्षण आवेश अर्थात Q नॉट आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करे? अनुभव करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करे? अनुभव करे। वह फील्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह फील्ड क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पर हम यहाँ विद्युत क्षेत्र को नहीं समझने आए हैं, हम यहाँ समझने वाले हैं गाइस इस मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की बात करने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसको समझिएगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब आप चुंबक तो बनाओ, तो ये ले लीजिए चुंबक, कोई एक चुंबक हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, भाई इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये कवर कर देते, राउंडिंग से दिखा दिए कि इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। जहां कोई अन्य एक चुंबक का ध्रुव, कोई भी चुंबक का एक ध्रुव हो सकता है, चाहे वो N हो चाहे वो S हो। ध्यान से समझिएगा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बलों का अनुभव करे वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपने एक छोटा सा कोई चुंबक लाया, N और S रख दिए, तो यह चुंबकीय क्षेत्र में यह चुंबकीय बलों का अनुभव करेगा। वह चुंबकीय बल ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो गाइस इस बात को जरूर आप समझिएगा कि एक बार पुनः बोल रहे हैं कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बलों का, चुंबकीय प्रभावों का अब अनुभव करे वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो गाइस इन तीनों डेफिनेशनों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की टॉपिक की। तो इसको मूव करते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं जो हमने समझा है उसको हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो गाइस आप भी उसको समझ लीजिएगा, जो यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं वो चीज़ें क्या हैं कि चुंबकीय अक्ष की डेफिनेशन क्या होता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अभी हमने आपको इससे पहले थोड़ी ही देर में मैंने बताया था कि जैसे ये कोई क्या हो जाता है? चुंबक हो जाता है। जैसे ये कोई चुंबक हो जाता है तो ये चुंबक का दो ध्रुव, एक N और S, तो इन दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक आती है चुंबक की लंबाई या प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों अर्थात N और S दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, वो चुंबक की लंबाई या प्रभावी लंबाई कहलाता है। अर्थात N और S के बीच की जितनी दूरी रहेगी उतना ज़्यादा चुंबक की लंबाई होती है। फिर उसके बाद आपकी तीसरी हेडिंग आती है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब चुंबक की चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकीय सुई
चुंबकीय बल का अनुभव करता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आइए हम समझते, जैसे हमने क्या कहा कि कोई आपका ये चुंबक हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोई चुंबक हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया। मान लेते हैं कि ये चुंबक के चारों ओर का जो यह क्षेत्र, इधर के चारों ओर का जो राउंड है, यह चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जैसे ही हम कोई चुंबकीय सुई अर्थात कोई कंपास सुई को जब इस चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे, किसी भी कंपास सुई, किसी भी चुंबकीय सुई को जब हम इसके क्षेत्र में लेके जाएंगे तो यह कंपास सुई अर्थात यह चुंबकीय सुई इसके चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, इस पे एक चुंबकीय बल लगेगा, उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यही तो लिखा गया है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र अर्थात कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का जो फील्ड है वहां पर यदि हम किसी चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है, तो आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात ये जहां जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करेगा वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बातें करेंगे आपकी अगली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसे हम मूव कर लेते हैं गाइस, क्योंकि इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, जैसे भी आपने बनाया था ना, यहाँ एक ध्रुव बनाया था N और S, तो इसके चारों ओर का यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया। हमने नाम भी लिख दे रहे हैं भाई कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, तो हम मान लेते हैं ये कोई एक बिंदु ये है, ये कोई बिंदु एक है। अब यहाँ बात करेंगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का माप, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो माप होने वाला है इस बिंदु पर स्थित किसी एक चुंबकीय ध्रुव पर, किसी भी एक चुंबकीय ध्रुव अर्थात चाहे यहाँ S हो चाहे N हो, किसी भी, जैसे ये चुंबक आपने रख दिया तो किसी भी एक चुंबकीय ध्रुव अर्थात S या N पर लगने वाला जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस बात को आप फिर से समझो कि जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इस बिंदु पर आपने ये देखिए इस चुंबक के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र कहला रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझना है तो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी एक बिंदु पर यदि आप कोई एक चुंबक ला दोगे तो चुंबक के एक ध्रुव पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वह उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है F/MO, अर्थात वहां MO क्या है, वही एकांक चुंबकीय ध्रुव है, वो एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव, चाहे आपका N हो जाए चाहे आपका S हो जाए, और F क्या है, लगने वाला बल है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या टेस्ला भी होता है। ध्यान से समझो, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है और जो बीमा होती है वो m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर -2, a के पावर -1 होता है। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। क्या होता है, सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, गॉस होता है, और एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। इन सब बातों को आप जरूर एक बार याद रखिएगा, क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम में जितने बहुविकल्पी सारे प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आज की वीडियो में हमने आपको पूरा सेपरेट करके एक साथ ही बता दिए हैं, जिससे गाइस आपका एक नंबर भी कहीं से मिस ना होने पाए। तो गाइस आज के लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करते हैं। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में और चुंबकीय बल रेखाओं के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज की लेक्चर में बस यहीं तक।
तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।